यह एक अनोखा आईक्यू टेस्ट था। रूल यह था कि टीचर के सेब खाने से पहले सभी स्टूडेंट्स को 100 सवाल पूरे करने थे। अपनी तेज सोच की वजह से एक लड़के ने सबसे पहले सारे सवाल सॉल्व कर दिए। 5 मिनट बाद टेस्ट खत्म हुआ। टीचर ने सभी आंसर्स चेक किए और बताया कि कौन पास हुआ। सभी हैरान रह गए क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह लड़का भी पास हो जाएगा। इसके बाद सभी पास हुए स्टूडेंट्स दूसरे राउंड में पहुंच गए। तभी एक लड़की की पेंसिल गलती से नाली में गिर गई। यह देखकर उसकी दोस्त उसे छोड़कर चली गई। लड़का उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन टेस्ट शुरू होने में सिर्फ 1 मिनट बचा था, इसलिए उसने अपनी पेंसिल आधी तोड़कर एक हिस्सा लड़की को दे दिया। लड़की उसकी बहुत आभारी थी। फिर दूसरा राउंड शुरू हुआ। इस बार क्वेश्चंस काफी मुश्किल थे। सभी घबरा गए। एक कंटेस्टेंट तो बीच में ही हार मानकर बाहर चला गया। लड़का भी थोड़ा नर्वस था, लेकिन लड़की ने जल्दी ही अपना टेस्ट पूरा कर लिया। बाहर जाते समय उसने चुपके से अपनी आंसर शीट उसकी तरफ फेंक दी। यह उसका एहसान चुकाने का तरीका था, मगर लड़के ने चीटिंग करने से मना कर दिया और आंसर शीट दूर कर दी। इसके बाद उसने शांत दिमाग से क्वेश्चंस को ध्यान से देखा। तभी उसे टेस्ट का असली सीक्रेट समझ आ गया। हर सवाल का आंसर अगले सवाल में छिपा था। यह टेस्ट असल में फोकस और इंटेलिजेंस की परीक्षा थी। आखिरकार वह लड़का एक बार फिर पास हो गया। आखिर में सिर्फ 5 कंटेस्टेंट्स तीसरे राउंड तक पहुंच पाए। बातचीत के दौरान लड़के को पता चला कि वह लड़की भी इस फाइनल राउंड का हिस्सा थी। तीसरा राउंड लिखित परीक्षा नहीं था। उन्हें पूरा रूम पार करना था, लेकिन वे किसी भी काली या सफेद चौकोर टाइल पर पैर नहीं रख सकते थे। पहली लड़की ने चारों तरफ देखा और पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि यह चैलेंज नामुमकिन है। इतना सुनते ही टीचर ने उसे बाहर कर दिया। दूसरी लड़की ने एक रोप निकाली, उसे सामने वाले डोर हैंडल से बांधा और उसी के सहारे पूरा रूम पार कर गई। चश्मा पहने एक लड़के ने अपनी कोहनियों और घुटनों के बल रेंगते हुए रूल्स की एक छोटी सी लूप होल का फायदा उठाकर चैलेंज पूरा कर लिया। इसके बाद एक फुर्तीला लड़का आया। उसने एक टाइल पर छलांग लगाई और फिर पूरे रूम में ऐसे आगे बढ़ा जैसे स्पाइडरमैन हो। आखिर में उस लड़के की बारी आई। उसने कुछ सेकंड सोचा और फिर सीधे आगे चल पड़ा। उसका तरीका देखकर सभी दंग रह गए। उसकी समझ के अनुसार फर्श की टाइल्स चौकोर नहीं बल्कि आयताकार थीं, जबकि रूल सिर्फ काली या सफेद स्क्वायर टाइल्स पर कदम रखने से मना करता था। इसी छोटी सी लॉजिक ने उसे विनर बना दिया।